सबको आदाब मेरा। मैं शुरू कहाँ से करूँ? इस प्रोग्राम को करवाने के लिए तो हम कितने दिनों से तत्पर थे, लेकिन मैं अकेला था। हालत भी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। जब से अब्बू गए हैं तो मैं खुद को बहुत अकेला पा रहा हूँ, एकदम अकेला पा रहा हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, वो भी इधर उधर रहता है, और अब्बा के जब तक दोस्त बन पाते तब तक अब्बा ही निकल गए। बड़ा बेटा बाप से अक्सर हमेशा एक थोड़ी सी दूरी होती है, बाप और बड़े बेटे में। तो हम एजुकेशन के लिहाज से और कहीं हमेशा एक तो ननिहाल में बचपन से रहे, एक उम्र आया कि हम बाहर चले गए तालीम के मामले में। फिर जब हम लॉकडाउन की स्थिति ऐसी हुई कि हम लोग एक साथ हुए, घर में आए, घर में वक्त बिताया, धीरे धीरे करीब आ रहे थे। फिर उन्होंने जल्दी हमारी शादी करा दी। शादी कराई, उसके बाद और भी हम करीब होने लगे, बहुत सारी मुद्दे पर बातें भी होती थी। तो अचानक से हम लोग कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि पापा हमारे इतने जल्दी चले जाएंगे। वो वेल इन्फॉर्म्ड इंसान के साथ मैं उसकी शख्सियत पर तो अभी रोशनी डालना जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसे बराबर होगा। और हमारे सब पिता तुल्य, पिता समान सब यहाँ हैं, और वो बेहतर जानते हैं हम बच्चे उस पर क्या ये करें। और कहने का मकसद ये रहा कि हम हिम्मत हार चुके थे कि प्रोग्राम होगा कि नहीं। मैं सो गया था, देर रात तक जागा, उसके बाद सो गया मैं, लेट तक मैं उठा, तब खुर्शीद भाई हमारे आए, नहीं होना ही चाहिए, ये धीरज वो लड़का दोनों आ गया। तो मुझे हिम्मत हुआ और मैं उसी वक्त निकला हूँ। मैं अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया और मैं लग गया सब कुछ। टेंट वाले को कहा, फ्लैक्स वाले को कहा, अंकल लोगों को फ़ोन किया। हमको इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारी बात पर आए। परवेज अंकल साहब, आपका शुक्रिया। हमारे अरशद अंकल, हमारे गार्जियन, हाँ उनको कहा, और वो भी अपने तरफ से हर को। कमर अंकल को पहली बार मैंने हिम्मत जुटा के, मैं उसको कैसे फ़ोन करता, मेरे बाप के जगह पर वो, मतलब हमेशा मैं जब तक देखता था कि एक ही जगह बैठे रहते थे, जहाँ भी देखता था परवेज अंकल की बातें हमेशा होती थी घर में। अम्मी से आपकी जिक्र किया करते थे, आज सुनो ना, आज परवेज भाई से फला बात हुआ, आज इस बात पर बड़ी नोकझोंक हुई, हम लोग खूब मजा लिए। अरे आज हम ये कहा, कल वो कहा, आज परवेज भाई ऐसा बोल रहे थे। तो ये था उनका ये। और सतन दादा को फ़ोन किए, हमारे बड़े भाई अमन भाई को हम नहीं भूल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि दीपक चा, हमारे हम चचा करके संबोधित करेंगे आपको, हाँ दीपक चा को शुरू दिन से जो उन्होंने हमको मतलब हौसला दिया है, मैं भूल नहीं पाऊंगा। अमन भैया हैं, दीपक चा है, और शुरू दिन से जहाँ भी कोई बात हुआ, मुझे बीच में थोड़ी सी तकलीफ हुई तो राह दिखाने वाले और पीठ ठोक थे, हमेशा बातों से ही सही पीठ ठोकने वाले कि नहीं बेटा कुछ नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से वो नहीं हो पाया हूँ, उतना मजबूत तो भी हुआ भी नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े परिवार का और इतने बड़े बाप का जिम्मेदारी उठा पाऊँ। मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आप बुजुर्गों से वो चाहता हूँ कि मुझे उसी रास्ते पर भेजें जो मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे छोड़ नहीं दें कि ये बर्बाद होने के लिए ऐसे माहौल में। मैं वालिद साहब के ही एक पंक्ति से आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फरहते ज़िंदगी चाहिए, अब तेरी दोस्ती चाहिए। दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। अब्बा का गज़ल में आज देख रहा था खड़ा होकर, रोज़ देखता हूँ, आज धीरज लोगों के साथ में देख रहा था, तो उनकी बातें, ये लाइन मुझे अक्सर वो होता है जगह कि उसकी लाइन एकदम बराबर बैठ गई उस इंसान पर। आधा घंटा का वक्त हमें नहीं मिला कि हम उसका थोड़ा सा इलाज करा लेते, एक गिलास पानी पिला देते, अब्बू को खिदमत कर लेते। किसी को उन्होंने वो वक्त नहीं दिया, किसी को नहीं दिया ऐसा वक्त। उन्हीं का पंक्ति है, अमन भैया शायद आप भी सुने होंगे, कि अंकल लोग तो सुने होंगे कि पहला अजाब ये है खुददार आदमी का, एहसान जिंदगी में लेता नहीं किसी का। मुझे अपने तमाचा मारता है ये आगे सट्टा से तमाचा मारता है। हम तो बेटा होने के नाते हम इतना करना चाहते हैं, लेकिन मेरे वालिद हैं कि पहला अजाब ये है खुददार आदमी का, एहसान जिंदगी में लेता नहीं किसी का। जो शहर कल चमन था वो आज वीरा वीरा, क्या कीजिए भरोसा फूलों की दिलकशी का।
कुछ दूर साथ चलकर राहें अलग हुई हैं, कुछ दूर साथ चलकर राहें अलग हुई हैं। तुम हो गए किसी के, मैं हो गया किसी का। हर फलसफा को देखें रख दें, हर फलसफा को रख दें, अब हम पसे हकीकत। हर फलसफा को रख दें, अब हम पसे हकीकत। जो हो गया किसी का वो हो गया किसी का। मेरी तरफ जब उनकी चश्मे करम उठी है, मैंने समझ लिया है मफहूम जिंदगी का। मैं खाना सुखन में रिंदों की सब जमी है, सागर छलक रहा है गाफिल की शायरी का, सागर छलक रहा है गाफिल की शायरी का। मैं पिछले दिनों पेपर में कहीं पे नजर गई, पिताजी के बारे में लिखा था बड़े कवि वो आलोक श्रीवास्तव जी ने। उनकी जो ये चीजें पढ़ी मेरी अचानक आज नजर गई। मैंने सोचा कि मैं अपनी भावनाएं, पिताजी की भावनाएं मैं इस कविता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कि घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी, घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसा कद का ठीका कोई न था, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। हालांकि ये लाइन उस पर नहीं बैठता, लेकिन फिर भी दूसरी लाइन कि अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, अलग अनूठे अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली का सुजन, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली का सुजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी, आधा डर थे बाबूजी। तो ये सारी कुछ बातें, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अंकल आप लोगों का, स्वतंत्र दादा कहेंगे हम आप लोगों का, हमारे गार्जियन पर अरशद अंकल, दीपक जीजा। हालांकि तबीयत इनकी खराब है और इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जहाँ हम डिप्रेशन में रहे, आपको हम एक बार विश नहीं कर सके। हमने आपका पोस्ट देखा 3 महीने के बाद, 3 महीने हम लोग एकदम कटे रह गए। जब पोस्ट देखा मैं स्तब्ध हो गया, निशब्द हो गया, मैं कुछ नहीं कर सका, न बोल सका, न आज तक फोन कर सका। मैं उसके लिए ये हूँ, लेकिन आपसे हमारी ये गुजारिश है, आप हमें अच्छे रास्ते दिखाएं। मैं जिस बाप का बेटा हूँ मैं खुद नहीं जानता मैं किस बाप का बेटा हूँ, उनके कदो कामत का मुझे खुद अंदाजा नहीं है। आप बुजुर्गों से हमारा विनम्र निवेदन है, पुरखुलूस वो क्या कहते हैं, आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमें राह दिखाता रहें, जैसे भी हो, जिस कीमत से भी हो, बोली से ही सही, हमको 2 शब्द कहें, हमें आगाह करें, हमें रास्ता दिखाएं, रहबरी करें। इनके लिए मैं आपका ये बना रहूँगा। और बस आप यहाँ आए, आप सब आए, 2 घंटे की मेहनत में इतनी रंगलाई, मैं दिल से बहुत गदगद हूँ, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया कमाल। हमर हनुमा चला गेला, उन्हीं की याद में मैंने बनाया है, उम्मीद है कि आप लोग पसंद फरमाएंगे। हमर हनुमा चला गेला, दिलक मेहरबा चला गेला। हमर हनुमा चला गेला, दिलक मेहरबा चला गेला। कहते रहा जे बाबू हमरा, कहते रहा जे बाबू हमरा, छतक वो आसमां चला गेला। हमर हनुमा चला गेला। फूकी फूकी का रखेन पैर, करिहे नहीं केकरा से पैर। फूकी फूकी का रखेन पैर, करिहे नहीं केकरा से पैर। समझे बुझे कब चला गेला, हमर हनुमा चला गेला। दिलक मेहरबा चला गेला।
कहते रहा जे बाबू हमरा छतक वो आसमां चला गेला हमर रहनुमा चला गेला। और अगला बन मैं आपके सामने पेश करता हूँ जो उन्होंने हमें समझाया था, उसी के ऊपर है। छोटो बड़ो अमीर गरीब, छोटो बड़ो अमीर गरीब, सब है दिलक बने करीब, करिहन बराबर सब है का सम्मान, है तय बड़ो तपन बिनाम, जिंदगी का मकसद बदले दिला, जिंदगी का मकसद बदले दिला, हमर रहनुमा चला गेला, दिलक मेहरबान चला गेला। अब आखिरी बन है आपके सामने रखता हूँ। मशहूर है उकर काम, मशहूर है उकर काम, गाफिल रहे उकर नाम, गाफिल रहे उकर नाम, होशियार मगर बने दिला, होशियार मगर बने दिला, हम रहनुमा चला गेला। शुक्रिया।